सवाल नंबर 1 अलीफ। दर्ज झेल दरसी इक्तिसाब का बगौर मुतालिया करके दी हुई सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, झेल के जुमले के हवाले से रवा खाका मुकम्मल कीजिए। अगर दीन सुरैया पर भी होगा तो फारस का एक आदमी उसको पाएगा। नंबर 1, कहने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन से कहा गया है सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु। जिसके बारे में कहा गया है हजरत सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुकाम मजलिस। सवाल नंबर 2, गज़वे खंदक के मौके पर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार बयान कीजिए। मुश्रिकीन ने मक्का से उन्हें पसपा होना पड़ा। अपने अल्फाज में लिखना है। सवाल 3, रिश्ते मुआखात पर अपनी राय दीजिए। रिश्ते मुआखात यानी भाईचारा हजरत सलमान से लेकर दीन से वाकिफ है। अपने जुमले में लिखना है। सवाल बे खाका मुकम्मल करने का। दफातन दरवाज़ा खुला। मामू की गोद में भोला। भोले के सर पर मिठाई की टोकरियाँ। भोले के एक हाथ में बत्ती थी। सवाल नंबर 2, भोले के मामू की रुदात को अपने लफ्जों में बयान कीजिए। सवाल नंबर 3, भोला वाकई भोला था। इस जुमले के ताल्लुक से अपनी राय दीजिए। सवाल नंबर 1 जीम। पहला चौकोन मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, अरबी की मशहूर दास्तान का नाम। तिलिस्म होश रुबा। सवाल नंबर 2, तिलिस्म होश रुबा के मौलिफ का नाम। मुंशी मोहम्मद हुसैन जा। नंबर 3, तिलिस्म होश रुबा में 2 जिल्दों का इजाफा करने वाले का नाम। अहमद हुसैन कमर। नंबर 4, तिलिस्म होश रुबा की जिल्दों की कुल तादाद 4 जिल्द और 2 जिल्द इजाफा की 6। सवाल नंबर 2, तिलिस्म होश रुबा के बारे में अपनी राय बयान कीजिए। हिस्सा 2 नज़म। नंबर 2 सवाल, नज़्म को मद्देनजर रखते हुए चौकोन मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, सीता जी का नाम लेकर सहर जागती है। नंबर 2, तारों की महफिल सीता जी के गीत गाती है। नंबर 3, सीता जी की खाक पा हिंदू का राज अजमत है। नंबर 4, सीता जी की कहानी सुनकर थर्रा उठी मैं यानी सायरा। सवाल नंबर 2, नज़्म की रोशनी में सीता का किरदार बयान कीजिए।
सवाल नंबर 3, दर्ज दिल शेर की निशानी यानी तस्वराती हुस्न का इत्तेकाद, चाहे वो मौके के मुवाफिक हो या खिलाफ, वजाहत कीजिए। तेरी खाक पा हिंद का राज अजमत, तेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों की मंजिल। अलीफ, गजल के मुनासिब मिसरे चुनकर खाना पूरी कीजिए। खाना पूरी दिया हुआ नहीं हुआ है। नंबर 1, इश्क हर चंद मेरी जहां सदा खाता है। नंबर 2, हम नसीम पूछ नई शौक की खूबियां मुझसे। नंबर 3, बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे। नंबर 4, ऐसा आजाद तेरे दाम में यूं आता है। सवाल नंबर 2, दर्द की कद्र करने की नसीहत का रियाज बयान कीजिए। सवाल 3, दर्ज झेल शेर की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। हम नसीब पूछ नई शौक की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। सवाल जीम, खाका मुकम्मल कीजिए। शायर का नाम बहादुर शाह जफर। सिंध, कता, काफिया, पाँव, छाँव, गाँव। सवाल 2, मस्कुरा वाला कता का मतलब अपने अल्फाज में बयान कीजिए। हिस्सा 3, सवाल नंबर 3, कोई 2 सरगर्मी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बनाए जाने का सबब लिखिए। सवाल नंबर 2, अबुल हसन के कैद खाने जाने के वाक़े को मुख्तसर बयान कीजिए। सवाल 3, ड्रामा किस्सा सोते जागते का से अपने किसी एक पसंदीदा किरदार पर रोशनी डालिए। हिस्सा 4, सवाल नंबर 4 अलीफ। सवाल, दर्ज झेल जुमलों में मुफरद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचानिए। नंबर 1, परिंदों ने सीना फुलाकर आसमान को देखा, मुफरद जुमला। नंबर 2, आसमान अभी बहुत दूर था और परों में थकन अभी रेंगने लगी थी, और आ गया मुरक्कब जुमला। और नंबर 2, दर्ज झेल जुमलों में खत कसीदा की जगह मुहावरे इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, किसान ने महाजन को रुपए देकर अपने कर्ज का मामला खत्म कर दिया, कर्ज का किस्सा पाक कर दिया। नंबर 2, मेले में गुड्डा गुड़िया देखकर मुन्नी उन्हें लेने के लिए जिद करने लगी, सर करने लगी। और नंबर 3, दर्ज झेल कहावतों का मतलब लिखिए। नंबर 1, चिराग तले अंधेरा, गैरों को फायदा पहुंचाना, अपनों को नुकसान। नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में फंसना। सवाल 4,
जेल में दी गई तारीफ के लिए एक लफ्ज लिखिए। नंबर 1, ऐसी नस्री सिन्फ जिसमें किसी मौजू पर मजबूत अंदाज में इज़हार ख्याल किया जाता है। मजबूत निगारी। सवाल 2, वो नज्म जिसमें शायर सोदाए करबला का तस्करा करता है। मरसिया। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल शेर की सनद का नाम लिखकर उस सनद की तारीफ लिखिए। गुफलत में गवा के सुबह को शाम किया, अफसोस यहाँ आके ना कुछ काम किया। यहाँ सुबह और शाम एक दूसरे के मुतजाद लफ्ज हैं, लिहाजा ये सनद तजाद है। सनद तजाद यानी ऐसा मिसरा या शेर जिसमें मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो सनद को सनद तजाद कहते हैं। सवाल बे, दर्ज झेल सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगुबार लाया। ज़ेर इजाफत की निशानदेही कीजिए। ज़ेर इजाफत तहरीक आज़ादी। नंबर 2, मैं भी माँ अहल वयाल ओटा कमन जा रहा हूँ। वाव अतब की निशानदेही कीजिए। अहल वयाल। सवाल नंबर 2, दिए गए जुमले में मज़ाब और मज़ाब अलैह तलाश करके लिखिए। कांग्रेस का तारीखी इजलास था। मज़ाब अलैह कांग्रेस, तारीखी इजलास मज़ाब। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल फिक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तहरीर कीजिए। नंबर 1, आग को कूदने वाला ज़रतिस मजूसी। नंबर 2, अमानत रखने वाला अमीन। सवाल 4, इराब लगाकर दो मुख्तलिफ मानी वाले लफ्ज़ लिखिए। नंबर 1, दल। दल यानी फौज, गुरो, लश्कर। जेर लगा के दिल, कल्ब, जिस्म को खून पहुंचाने वाला उज़्व। सवाल 2, सही इमला लिखिए। नंबर 1, मुझ। नंबर 2, कौन, क्यों। सवाल 5, मुनासिब साफ का लायका लगाकर हर एक से एक बामानी लफ्ज बनाइए। नंबर 1, बद, बदतमीज, बदमाश। नंबर 2, दान, कलमदान, पानदान। हिस्सा 5, खत या खुलासे में से कोई एक सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, इश्तिहार की मदद से रस्मी या गैर रस्मी खत लिखिए। गरीब बच्चों के लिए किताबों का अतिया दीजिए और इल्म बढ़ाइए। 8 मार्च बैनुल अक़वामी ख़वातीन डे। मुकाम नेशनल उर्दू हाई स्कूल बम्बई। उन्हें भी अपने स्कूल में ये सरगर्मी करने को कहिए। या सवाल 2, खुलासा लिखिए। दूरंदेश लॉर्ड डिसोज़ी के अक़दामात जिससे 1850 में हिंदुस्तान का नायाब हीरा कोनूर मलका इंग्लैंड के सर का ताज बना। सवाल बे, कोई दो सरगर्मी 50-60 अल्फाज में मुकम्मल कीजिए। खबर तैयार कीजिए जश्न यौम आज़ादी पर। सवाल 2, इश्तिहार तैयार कीजिए। कागज़ थैलियाँ दस्तयाब, पता लिखकर। सवाल 3, नुकात की मदद से कहानी तैयार कीजिए। कौवे, अखरोट और गुलेरी की कहानी। नतीजा।
सवाल जीम, एक उन्वान पर 100 से 120 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून तहरीर कीजिए। नंबर 1, मेरी ज़िंदगी का नाकाबिल फरामोश वाक़या। 2, एक मुरझाए हुए फूल की आप बीती। 3, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।